नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोग के सामने फिर एक नया वीडियो को लेकर आए हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसका हिंदी होता है सूत्रकणिका। जिसका हिंदी क्या होता है? सूत्रकणिका। आइए आज हम जो लेसन है उसको देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इसका हिंदी क्या होता है? तो हिंदी होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, लेकिन उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, लेकिन उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था। इसका नाम उन्होंने बायोब्लास्ट रखा था। क्या रखा था? बायोब्लास्ट। अगर हम इसके खोज की बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है वो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, लेकिन रिचर्ड अल्टमैन ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था। इसका नाम जो रखा था इन्होंने, ये रखा था बायोब्लास्ट। क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट रखा था। बायोब्लास्ट इसका नाम जो है इसका नाम जो क्या रखा था? तो बायोब्लास्ट रखा था। अब देखिए दोस्तों, कुछ समय के बाद इसका जो नाम है बायोब्लास्ट से बदलकर बेंडा ने, किसने दोस्तों? बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया रखा। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, जिन्होंने इसका नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट रखा था। क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट रखा था। लेकिन इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम बेंडा था। जिसका नाम क्या था? बेंडा था। बेंडा ने बायोब्लास्ट का नाम बदलकर क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया किया। माइटोकॉन्ड्रिया किया। अब दोस्तों इसके हम संरचना की बात करेंगे तो ये भी वही वाला बात है कि पल पल बदले तोहरो मिजाज वाला बात है। मतलब इसका जो संरचना है, ये इसका संरचना भी बार बार अपने आप को बदलते रहते हैं। हमेशा अपना संरचना क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत झिल्ली वाली संरचना है, लेकिन ये जो है अपना आकार, अपना संरचना को बार बार बदलने में माहिर है। देखिए दोस्तों, इसका संरचना जो है हम बनाते हैं यहां पे। इसका संरचना जो है ऐसे रहता है और इसके ऊपर एक और झिल्ली होता है। चूंकि हम आपको बताएं माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली वाली परत है। दोहरी झिल्ली वाली परत है। झिल्ली वाली परत है। और यह जो अपना आकार जो है पल पल बदलते रहते हैं। इतना समझ गए हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इसको सबसे आंतरिक भाग में उंगली के समान उभार रहता है। उंगली के समान क्या रहता है दोस्तों? उभार रहता है। उभार रहता है। किसके समान दोस्तों? तो उंगली के समान। हम लोग इसे बनाएंगे। और यहां पे इनर रहता है, यानी कि कोई चीज अंदर बाहर जाने का जो काम करे, इनर रहता है। अब देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत वाली झिल्ली है। इसके सबसे आंतरिक भाग को ये जो है, जो उभार के रूप में है, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब दोस्तों इसके क्रिस्टी के अंदर जो भी भाग होता है, इस समय तरल पदार्थ भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? तरल पदार्थ। तो इसको हम क्या कहते हैं? तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या भरे रहते हैं दोस्तों? तो डीएनए भरे रहते हैं। डीएनए, आरएनए और क्या सब? तो कैल्शियम और क्या? मैग्नीशियम और क्या? आयन और क्या?
इसमें कई एंजाइम भी पाए जाते हैं, कई एंजाइम भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत वाली झिल्ली है। इसके सबसे आंतरिक भाग में जो उंगली के समान जो संरचना रहता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ के रूप में जमा रहते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन और कई एंजाइम पाए जाते हैं, कई एंजाइम पाए जाते हैं। इसका हम लोग संरचना के बारे में जान चुके हैं। अब इसके हम लोग कार्य के बारे में देखेंगे, और हम लोग यहाँ पे हेडलाइंस मारेंगे कार्य, और हम ये लोग यहाँ पे हेडलाइंस क्या मार दिए हैं, तो कार्य मार दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कार्य है, इसमें दोस्तों जो है कोशिकीय शोषण संपन्न होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोशिकीय संपन्न होता है। कोशिकीय क्या होता है दोस्तों, संपन्न होता है। तो हम लिखेंगे इसमें कोशिकीय शोषण संपन्न होता है। और दोस्तों, कोशिकीय संपन्न के दौरान इसमें एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है। हम लिखेंगे इसमें कोशिकीय शोषण संपन्न होता है, कोशिकीय शोषण संपन्न होता है, और इसमें लिखेंगे और इसमें निर्मित एटीपी जमा रहते हैं। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण संपन्न होता है, और इसी कोशिकीय शोषण के दौरान इसमें एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी किस में जमा रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम आपसे पूछे कि एटीपी किस में जमा रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जमा रहता है, एटीपी से क्या मिलता है हम लोग को, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। एटीपी से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए, सूत्र करने का बेहतर माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर इसको कहते हैं। इतना समझने में किसको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले रिचर्ड आल्टमन ने किया था, लेकिन रिचर्ड आल्टमन ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। लेकिन कुछ समय बाद फिर बेंडा नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने बायोब्लास्ट का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ठीक ना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली वाली परत है। कैसी झिल्ली परत है, तो दोहरी झिल्ली परत है। और इसका आकार कैसा है, जब अपना आकार पल पल बदलते रहता है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, तो अपना आकार क्या करने पल पल बदलते रहते हैं। तो हम लोग क्या किया, उसके बाद कोशिका संरचना बनाए। आपको पते हैं कि सूत्र कनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली परत है। इसके सबसे आंतरिक परत में जो है उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी कहते हैं। और तो और दोस्तों देखिए, क्रिस्टी ऐसे होगा। और तो और देखिए दोस्तों, इसके क्रिस्टी के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ के रूप में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं। और इसी मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन और कई एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय संपन्न होता है। क्या होता है, कोशिकीय संपन्न होता है। और कोशिकीय संपन्न के दौरान इसमें एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहते हैं और जमा रहकर ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। और तो और दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग है, जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग है, और ये पौधा में छोटा पाया जाता है, ये कम संख्या में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग बेसब्री से इंतजार करके लिख लेंगे। लिखेंगे दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया पौधे में कम संख्या से मौजूद रहते हैं, लेकिन जंतु में अधिक संख्या में रहते हैं। एक और पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु के शरीर से सबसे बड़ी कोशिका अंग है। लिखेंगे ये हटा ले दोस्तों, माइटो नो है यहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु की सबसे बड़ी कोशिकीय अंग है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी नाम सूत्रकनिका, इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? तो रिचर्ड आल्टमन ने। इसका नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट। इसके बाद कौन आया? बेंडा ने बायोब्लास्ट से नाम बदल कर क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा दोस्तों। और यह जो होते हैं दोहरी झिल्ली वाली परत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली परत होती है और अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं। हम फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का दोहरी चित्र बनाए और इसके सबसे आंतरिक भाग में उंगली के उभार के समान संरचना पाया जाए, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ के रूप में मैट्रिक्स जमा रहते हैं। इस मैट्रिक्स में कौन कौन रहते हैं? डीएनए भैया, आरएनए भैया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन और कई एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका संपन्न होती है और किस रूप में निर्मित होती है? एटीपी के रूप में निर्माण होती है। और एटीपी हम लोग के शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या दोस्तों? पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पौधे में कम संख्या मौजूद रहते हैं, जंतु में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जंतु की सबसे बड़ी कोशिका अंग है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।